मैं अपनी ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पता नहीं वो इस टाइम पे किसके साथ है, कौन है ये थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी इश्यूज से बाहर निकल के मेरे पास कभी आएगा भी कि नहीं? क्या उसे पता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में? क्या मुझे उसे बोल देना चाहिए? मुझे इनर वर्क कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ही गिव अप कर देना चाहिए? ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी चलते हैं, राइट? इन सारे सवालों का जवाब हमारे दिमाग में ही है, लेकिन हम इन पूरे सवालों से इतना स्टक है कि अपने जवाब को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे सवाल हमारे जवाब के साथ ही हमारे अंदर ही है। अब उस जवाब को हम कैसे ढूंढें, चलिए बात करते हैं। ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जो इटर्नल है, जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है। आप चाहे जितना भी सेपरेशन में रहे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, कभी भी आप दोनों सेपरेट नहीं थे, नहीं है और कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सामने देखने में तो लगता है कि दोनों अलग अलग है, काफ़ी सारे फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअली आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे हमेशा एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो कनेक्शन कभी ब्रेक ही नहीं हो सकता, जिसमें आप कभी भी अपनी ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेट हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो चीज़ें हम सामने देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो, और हमारे सामने जो हम देखते हैं वो इल्यूजन्स है, जो एक ना एक वक्त पर आके ख़त्म होना ही है। लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा, जो इटर्नल है, जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, वो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। चाहे आप कोई सोलमेट के साथ हो या फिर कार्मिक के साथ, ये सारे कनेक्शंस हमारे लाइफ में आते हैं कुछ ना कुछ लेसन्स हमें सिखाने के लिए। जब हम अपने लेसन्स को सीख लेते हैं तो हमारे कार्मिक्स, हमारे सोलमेट्स हमारे लाइफ में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो लेसन सिखाना था वो कंप्लीट हुआ, उनका पर्पस ख़त्म होते ही वो चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, जो हमारे लाइफ से कभी भी दूर नहीं जा सकता, वो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जो हमारा ट्विन फ्लेम है उनके साथ हमारा एक इटर्नल कनेक्शन है, ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। अब इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन आना बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है। सेपरेशन आते ही है हमें सिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम पीछे ही छोड़ के आ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास्ट में हुए हैं जो हमें हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस चीज़ को हील नहीं करते हैं, हमारे बॉडी से वो पेन, वो जेलसी, वो फियर बेस्ड एनर्जीज रिलीज़ नहीं होते हैं, तब तक हम एक यूनियन के लिए रेडी नहीं होते हैं, ना ही फिज़िकल यूनियन के लिए और ना ही हार्मोनियस यूनियन के लिए। अब इस यूनियन को अचीव करने के लिए ज़रूरी है हमारी हीलिंग, ताकि हम इनर वर्क करें। अब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ काफ़ी सालों से सेपरेशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मुझे इनर वर्क कंटिन्यू करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हैं वो आप खुद के लिए कर रहे होते हैं। ये हम सबको ही पता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो हमारे ट्विन फ्लेम है, जो हमारे अदर हाफ है, वो हमारे ही अंदर है। हम एक ही सोल है, दो अलग अलग बॉडी में। सो जब मैं अपना इनर वर्क करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ही थ्रू मेरे ट्विन फ्लेम का भी इनर वर्क हो रहा होता है। वो खुद कुछ इनर वर्क नहीं करते हैं, लेकिन हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि अगर मेरी अवेकनिंग पहले होगी इस अर्थ में आके, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीलिंग करना, इनर वर्क करना। तो अगर आप सेपरेशन में हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ये चीज़ अपने दिमाग में मत लाइए कि मैं क्यों करूँ इनर वर्क, वो तो किसी और के साथ है, किसी थर्ड पार्टी के साथ है। अब पता नहीं कौन ही है थर्ड पार्टी, जो भी हो, उसने आपको ईगो दिखाकर, आपको पीठ दिखाकर वो चला गया। आप सोच रहे हैं मैं इनर वर्क नहीं करूँगी, कहीं ना कहीं आप गलत हो, क्योंकि आपको इनर वर्क अपने लिए करना है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके ही अंदर है, आप इनर वर्क करते हैं तो उनका भी इनर वर्क हो रहा होता है। जो चीज़ हम सामने देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ये सारे इल्यूजन्स है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो एक थर्ड पार्टी के साथ है, वो आपको ईगो दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ही मिरर कर रहा है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो वो मिरर कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर है, वो बाहर वो मिरर कर रहे हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं देख के उनको ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे ही होते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां होते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम बस उसको मिरर कर रहे होते हैं। वो इसीलिए मिरर करते हैं ताकि हम ये चीज़ समझ पाए कि मुझे अपने लिए पहले सोचना है, फिर मेरे ट्विन फ्लेम के लिए। वो एक अलग बॉडी में इसीलिए आया है ताकि वो खुद का लेसन्स खुद सीख सके।
हम उसका लेसन खुद नहीं सीख पाएंगे, ना ही वो हमारा लेसन सीखेंगे। कहीं ना कहीं हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो उसका भी हीलिंग हो रहा है, लेकिन अलग अलग बॉडी में एक सोल को क्यों भेजा गया, ये एक कॉमन सी चीज़ है ना। ये समझने में भी आना चाहिए कि अगर मैं एक ही सोल हूँ, लेकिन मुझे दो बॉडी में डिवाइड करके इस अर्थ में भेजा गया है ताकि मैं अलग अलग लेसन्स सीख सकूँ अलग अलग बॉडी में रह के। इसीलिए आप एक अलग बॉडी में हैं, आपके ट्विन फ्लेम एक अलग बॉडी में है, ताकि आप दोनों अलग अलग होकर अपने लेसन्स को सीख पाए, और जब एक वक्त आएगा, जब सही टाइम आएगा, तब आप दोनों एक हो पाए, यूनियन पे आ पाए। अब अगर आप इस सोच में आकर के मेरी जो ट्विन फ्लेम है वो थर्ड पार्टी में है, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, एक बार आता है तो बार बार वो चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहे हैं, उस टाइम पे आपको खुद के अंदर देखना है आपके अंदर कौन से कमियां हैं, कौन सी चीज़ वो मिरर कर रहा है। आपको उनको दोष नहीं देना है, उनके ऊपर आपको ब्लेम नहीं करना है कि वो क्यों जा रहा है, कि वो ईगो दिखा रहा है। क्या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने आप को वो वैल्यू देते हैं जो आप उनको देते हैं? नहीं ना। इसीलिए वो इस चीज़ को मिरर कर रहे होते हैं, इसलिए वो बार बार आके भी वो थर्ड पार्टी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सारी चीज़ों को आपको समझना है। जब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करते हैं, जो आपका मिशन है, जिस वजह से आप दोनों इस अर्थ में आए हैं, सिर्फ यूनियन को अचीव करने के लिए नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करना है, जो आपके सोल का मिशन है, जो आपको इस बॉडी का मिशन है, वो सारी चीज़ें आपको करना है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो समझ जाते हैं यस आप रेडी हो, आप रेडी हो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने के लिए, ना कि अपने ट्विन फ्लेम को। आपका ट्विन फ्लेम उनको खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, वो खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक वैसे ही आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि उनको पहले, क्योंकि आपकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर आए हैं और उनके बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेकर आए हैं। आप एक ही सोल है लेकिन दो अलग बॉडी में। ये रीज़न यही है ताकि आप खुद के बॉडी को पहले प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद उनके बॉडी को। ठीक वैसे ही वो भी खुद के बॉडी को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद आपके बॉडी को, यानी कि आपको। ये सारी चीज़ें आपको समझना है, चाहे वो किसी भी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, चाहे कुछ भी हो, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, आपको उनके पर्सपेक्टिव से समझना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको अच्छे से देखना है कि वो क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो ये एक इल्यूजन है, जो वो कोई सोलमेट के साथ है, कोई कार्मिक के साथ है, वो मैरिड है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है। जिनके साथ भी वो मैरिड है, जिस भी इश्यूज़ में वो है, वो इशू जो इल्यूजन है, जो थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को मदद कर रहे हैं, आप दोनों को लेसन सिखाने के लिए अलग अलग, और साथ ही में आप दोनों को मदद कर रहे हैं ताकि आप यूनियन पे आ पाए। लेकिन आप ये चीज़ें नहीं समझकर, उनके पर्सपेक्टिव को ना समझकर आप बार बार उन्हें ब्लेम करते हैं, और उनके ऊपर आप खुद ईगो दिखाते हैं कि वो मुझे ईगो दिखा रहा है तो मैं क्यों उसको भाव दूँ। ऑब्वियसली अगर वो आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है तो आपको उनको प्रायोरिटाइज नहीं करना है, आपको उनको वो चीज़ करने नहीं देना है, अलाउ नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना है आपको कि हर वक्त आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। जो चीज़ें हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों पहले से ही ये डिसाइड करके ही इस अर्थ में आए हैं। आप दोनों का जो मिशन है वो फुलफिल करने आए हैं, और हमारे मिशन में सबसे पहले यही आता है कि हमें लेसन सीखना है। हमारे बॉडी में जो कर्मा हम बहुत पहले से, पास्ट लाइफ से हम जो नेगेटिव कर्मा कैरी करते हुए आ रहे हैं, उन कर्मा को रिलीज़ करने के लिए हमें लेसन सीखने हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे गेन करने हैं जो एक्सपीरियंसेस शायद हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें ऐसे लेसन सिखाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे जो नेगेटिव कर्मा हमने अपने बॉडी के साथ, हमारे सोल के साथ हम कैरी कर रहे हैं, वो रिलीज़ हो पाएगा, साथ ही साथ हमारी हीलिंग भी होगा। अब जैसे ही हमारी हीलिंग होता है तो हमारे ट्विन फ्लेम भी हमारे पास आते हैं, हम अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारे सोल फैमिली से है, जो हमारे लिए एक हमारे जैसे ही वाइब्रेशंस रखते हैं, या फिर ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्चुअली में हम डिज़र्व करते हैं। सो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है। वो अगर थर्ड पार्टी में है तो उनको रहने दीजिए, क्योंकि उनको भी लेसन सीखना है। आप उनको ना ब्लेम करें, ना ही उनको आप ऐसे सोचें कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों थर्ड पार्टी इश्यूज़ में है।
आपको ये चीज़ें सोचना नहीं है, आपको ऐसे सोचना है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि वो अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ में है तो उसको भी तो लेसन सीखना है, आप भी अपना लेसन सीख रहे हैं, राइट, डिफरेंट वे में। उनका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, या फिर आप उनके लिए बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको केयर नहीं करते, वो दिखाते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो स्टक है। वो जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। तो आपको उनको स्पेस देना है ताकि वो खुद समझे आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इटर्नल है। आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर कुछ भी है तो वो एक इल्यूजन है जो ख़त्म होना ही है एक वक्त पे आके, लेकिन कब ख़त्म होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ आप खुद को समझाते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को देखने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लोगों को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करते हैं, खुद एक गुरु बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप लोगों को भी गाइड करते हैं, खुद को भी आप अच्छे डायरेक्शन में ले चलते हैं। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, आप अब जाकर खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे ट्विन फ्लेम को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपको इस टाइम पे ऐसे नहीं सोचना है कि मैं इनर वर्क क्यों करूँ, वो तो अपने ईगो में है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं वो आपको मिरर कर रहा है। आपको ये चीज़ देखना है क्यों वो आपको मिरर कर रहा है, किस जगह पे आपको मिरर कर रहा है, और साथ ही साथ अपनी पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा अलग करके आपको ये भी समझना है कि वो अगर थर्ड पार्टी में है तो ये हम दोनों का डिसीजन है। आप दोनों का ये डिसीजन था बहुत पहले, बिफोर इनकर्नेशन, कि आप दोनों को कौन कौन हेल्प करेगा, कौन सोलमेट होगा, कौन कार्मिक्स आपके लाइफ में आएंगे, कैसे आप लोगों को लेसन सिखाएंगे, कौन से लेसन सिखाएंगे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे ताकि आप लेसन सीख पाए। ये सारी चीज़ें बिफोर इनकर्नेशन आप लोगों ने डिसाइड करके ही आप दोनों अर्थ में आए हैं। अब अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आप दोनों ने खुद ही ये डिसाइड किया हुआ है कि ये इंसान हम दोनों को इस तरह से मदद करने वाले हैं, कौन से लेसन्स आप दोनों को सिखाएंगे। तो इसमें ना ही आपकी गलती है, ना कि आपकी ट्विन फ्लेम की, और ना ही आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उनकी। सो आप उन लोगों को ब्लेम मत कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। जैसे आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, अपनी सोल मिशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तब देखेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और थर्ड पार्टी इश्यूज से भी बाहर निकल रहे हैं। अब जो कमिटमेंट्स आप खुद को देते हैं, जो सारे कमिटमेंट्स कहीं ना कहीं आपने एक समय पे दिया था खुद को, वो सारे कमिटमेंट्स को आपको फुलफिल करना है। कभी कभी हमारे ट्विन फ्लेम हमें कमिट इसीलिए नहीं करता है क्योंकि हम खुद को कमिटमेंट नहीं दे पाते। जो कमिटमेंट्स हम खुद को देते हैं, जो प्रॉमिसेस हम खुद को करते हैं, वो फुलफिल ही नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना है, क्या आप जो कमिटमेंट आपने खुद को दिया है वो कमिटमेंट्स आप खुद कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे ट्विन फ्लेम हमसे मिरर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, आपको अच्छे से देखना है कौन सी चीज़ें वो मिरर कर रहे हैं, क्या क्या मिरर कर रहे हैं, और कौन से लेसन्स आप दोनों को सीखना बाकी है। उसी हिसाब से आपको अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करना है। इनर वर्क स्टॉप नहीं करना है। इनर वर्क जैसे ही आप स्टॉप कर देते हैं तो जो नेगेटिविटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं डे टू डे बेसिस में, तो वो नेगेटिविटीज़ आपने अपने बॉडी में आप स्टक कर देते हैं, वो नेगेटिविटीज़ रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए इनर वर्क को डेली बेसिस में करना है, कंटिन्यू करना है आपको। सो आई होप काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।